दोस्तों नमस्कार। अयोध्या और बद्रीनाथ में हार के बाद केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की अग्नि परीक्षा होने वाली है। वहीं कांग्रेस भी केदारनाथ की चुनावी परीक्षा को पास करने के लिए कमर कस चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी भी कमतर नहीं आंके जा सकते हैं, किंतु मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। दावों का दौर, टिकट की दावेदारी और एक दूसरे को घेरने के लिए अलग अलग मुद्दों का सहारा लेते हुए केदारनाथ विधानसभा की चुनावी लड़ाई अब आरोप प्रत्यारोपों के साथ जुबानी हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। फिलहाल क्या कुछ हो रहा है, जनता को क्या करना चाहिए, आप इस वीडियो में आगे देखेंगे और समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आजकल केदारनाथ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की चर्चाएं हैं। बीजेपी कांग्रेस से अनेकों दावेदारों ने टिकट के लिए दावेदारी की है। बीजेपी ने 6 नामों की लिस्ट दिल्ली भेजी है। वहीं कांग्रेस से भी टिकट के लिए 13 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। प्रत्याशी के चयन हेतु बीजेपी कांग्रेस में केदारनाथ से देहरादून और देहरादून से दिल्ली के बीच में मंथन चल रहा है। बीजेपी के प्रभारियों व कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के द्वारा केदारनाथ में आंकलन जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक गणेश गोदयाल सहित तीनों पर्यवेक्षकों भुवन कापड़ी, वीरेंद्र जाति और लखपत सिंह बुटोला की उपस्थिति में कल कांग्रेस की पहली बैठक अगस्त मुनि में संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस के अनेकों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा भी बैठक की गई। महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद नामांकन होते ही जीत को सुनिश्चित माना है। 8 अगस्त के अंदर अगस्त नगर अगस्त ग्रामीण की बैठक थी। अब पार्टी नामांकन की और बढ़ रही है। पार्टी प्रत्याशी घोषणा होते ही हम लोग भव्यतम नामांकन ऊखीमठ के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता उस नामांकन में उपस्थित हो, आम मतदाता उपस्थित हो और नामांकन के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रदर्शित हो। इस भाव के साथ बैठक के साथ साथ आगामी दिनों के अंदर बूथ के प्रबंधन बैठकें होनी है। बूथ कमेटी की बैठकों की तिथि हमने तय की है और जो हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर जो कार्यकर्ता प्रवासी के नाते आए हुए हैं, उन सब कार्यकर्ताओं ने से मैंने फीडबैक लिया है, बूथ का फीडबैक लिया है, कार्यकर्ता का फीडबैक लिया है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ के अंदर एक अच्छे मतों की ओर जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों और टिकट के लिए अनेकों दावेदारों के चलते बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आज भारतीय जनता पार्टी कल परसों से मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, आप भी देख रहे होंगे, तमाम आरोप लगा रही है, फजूल के आरोप लगा रही है और कह ये रही है कि कांग्रेस पार्टी में कई लोग टिकट मांग रहे हैं, कई गुट हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, खास करके पुष्कर सिंह धामी से और इस प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से कि भाई टिकट ज्यादा लोग अगर मांगते हैं तो उन्हें दिक्कत क्या है? ये कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी इसका निस्तारण करेगी कि हमारे बीच जितने टिकट मांगने वाले लोग हैं, हम आपस में बैठ के सब लोग तय करेंगे कि अंततोगत्वा सभी को सबको मानना पड़ेगा कि टिकट एक ही को मिलेगा। ये सबको मानना पड़ेगा, यही होता है। बीजेपी क्या वहां बतेरे लोग टिकट नहीं मांग रहे हैं? आज बीजेपी में अगर बतेरे लोग टिकट नहीं मांग रहे हैं तो क्यों उन्होंने 4-4, 5-5 लोगों के नाम दिल्ली भेज दिए? कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर गणेश गोदयाल ने केदारनाथ उपचुनाव को जीतकर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मार्ग प्रशस्त करने की बात की है। केदारनाथ विधानसभा से विजय की पताका फहराकर 2027 के लिए कांग्रेस का इस राज्य में सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम इस मजबूत इरादे के साथ केदारनाथ विधानसभा में इस क्षेत्र की जनता के सामने, इस क्षेत्र के मतदाताओं के सामने सर झुकाकर आज यहां पर पहली बार हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल टिकट की खींचातानी का दौर चल रहा है। बहुत जल्द प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी, किंतु कहीं न कहीं बीजेपी कांग्रेस को ये डर भी सता रहा है कहीं टिकट ना मिलने पर कोई दमदार छवि वाला नेता बागी ना हो जाए। खैर, बीजेपी कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी घोषित होने के बाद टिकट की अटकलों का बाजार ठंडा पड़ जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया के बाद छोटे बड़े नेताओं व स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। गणेश गोदयाल का धारदार प्रचार और तीखा जुबानी वार से इस बार पार पाना इतना आसान नहीं होगा। आने वाले 1 महीने तक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की कांठियां व घाटियां लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में रंगने वाली है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जनता को वास्तविक जनता जनार्दन बन के दिखाना होगा। यही मौका है। सोचना होगा केदारनाथ की समस्याओं को किसने कितना समझा, किस नेता ने, किस विधायक ने, किस मंत्री ने व्यक्तिगत फायदा लिया है, किस नेता, किस विधायक, किस मंत्री ने जनता का साथ दिया है। यही मौका है और इसी समय जनता अपना फैसला देती है। केदार कांठियों से लेकर केदार घाटियों तक की जनता को जरूर सोचना चाहिए। भ्रम और भावनाओं में दिए गए वोट स्वयं को ही चोट पहुंचाते हैं और जो दर्द होता है उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। उम्मीद है जनता इस बार केदारनाथ में विवेकशील जनता जनार्दन बनकर दिखाएगी और बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों में से जो सबसे उपयुक्त, सबसे दमदार प्रत्याशी होगा उसे निर्वाचित करेगी। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई बन गया है। केदारनाथ को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। अयोध्या यानी फैजाबाद की लोकसभा सीट और बद्रीनाथ की विधानसभा सीट हारने के बाद बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था। हिंदुत्व की छवि से सुसज्जित बीजेपी को अयोध्या से जीत की आस थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है, किंतु इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में बीजेपी फैजाबाद यानी अयोध्या हार गई। बीजेपी के चाहने वालों को ये बात हजम नहीं हुई और सियासी गलियारों से लेकर मीडिया, सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी के हार के चर्चे देखने व सुनने को मिले। और जब बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो अयोध्या की तरह ही देश व प्रदेश भर में बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी के हार के चर्चे होने लगे। अयोध्या और बद्रीनाथ हिंदू सनातन का केंद्र है और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सूट करते हैं। केदारनाथ भी हिंदू सनातन का केंद्र है और अब लड़ाई केदारनाथ की है। इसलिए बीजेपी अब हर हाल में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को जीतकर न सिर्फ अयोध्या और बद्रीनाथ में मिली हार के जख्म भरना चाहती है बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी जीत का पैरामीटर फिट करना चाहती है। वहीं कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के बाद केदारनाथ में जीत की हैट्रिक लगाकर यह साबित करना चाहती है कि बीजेपी से अब जनता का भरोसा उठ गया है और कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव में वापसी करने के लिए तैयार है। केदारनाथ में होने वाला उपचुनाव है उसकी इसी तरह प्रतीक्षा कर रहे थे जैसे साल भर से लोग दिवाली की प्रतीक्षा करते हैं। तो हमारे लिए त्योहार जैसा है। हम सब लोग उल्लासित हैं, हम सब में वो उल्लास भरा हुआ है और हम बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम की पुनरावृत्ति केदारनाथ में करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन होंगे। 4 नवंबर तक नामांकन वापस लेने की तिथि है। 20 नवंबर को मतदान होगा जबकि 23 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस किन मुद्दों पर एक दूसरे को घेर रहे हैं? क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगी है? क्या कांग्रेस में गुटबाजी है? इस पर आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।